सबको जय मसीह की। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके परिवार को सही सलामत रखा है और परमेश्वर आपके जीवन में भी और भी कार्य करेगा। आइए आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से कि इस तरह रहना, यानी कि अटल परमेश्वर के वचन पर रहना, उसके विश्वास में अटल रहना। आइए हम पहला वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 11 अध्याय का 23 वचन देखते हैं। यहाँ पर वे वहाँ पहुँचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। यहाँ पर जो पौलुस की जो सेवकाई थी, जब वो प्रचार करने के लिए जा रहा था, तो वहाँ पर जाके जब उसने देखा तो उनका विश्वास जब वहाँ कर देखा तो परमेश्वर के वचन से बोला कि आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु के वचन से लिपटे रहो। यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन हमसे सीखने को ये बताता है कि परमेश्वर के वचन से हमको तन मन से लिपटा रहना है, यानी कि हमको रात दिन परमेश्वर के वचन पे ध्यान देकर रखना है कि परमेश्वर हमसे आज क्या बात कर रहा है। जब हम इस तरीके से तन मन से लिपटे रहते हैं तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में कार्य करेगा। और अगला वचन हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 58 वचन। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सदा श्रद्धा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यहाँ पर हम वचन में बता रखा है परमेश्वर में बने रहो, क्योंकि हम परमेश्वर में जब बने रहते हैं तो जो हमारा समय है, जो प्रार्थना करते हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप सोचते होंगे कि जब हम 1 घंटा प्रार्थना करेंगे हमारे काम में ये रुकावट आ जाएगी। नहीं, जब हम 1 घंटा प्रार्थना करेंगे तो प्रभु परमेश्वर हमको उसका भी फल देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन ये बताता है कि मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सदा सर्वदा बढ़ते जाओ। दृढ़ और अटल रहना है, परमेश्वर के काम में सदा सर्वदा बढ़ते जाना है। जो हमारा उसमें परिश्रम है, जो हमारा समय है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा समय है उसका परमेश्वर हमको प्रतिफल हमको जरूर देगा। इसलिए परमेश्वर में हमको बने रहना है। और अगला वचन हम देखते हैं जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 42 वचन में दे रखा है। इस वचन में लिखा हुआ है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे, यानी कि संगति में बने रहना है। और संगति में जब बने रहते हैं हम तो प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में भी और भी कार्य करेगा। इसलिए प्रेरितों शिक्षा पाने के लिए हमको आगे रहना, कि परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हमको आगे रहना। जिस तरह परमेश्वर के वचन लिखा है कि मेरे ज्ञान के बिना मेरी प्रजा नाश हो रही है। इसलिए हमको परमेश्वर के जब वचन की हम जब शिक्षा हम पाते हैं, शिक्षा को सुनते हैं, और आगे दे रखा है वचन में, और संगति रखने, जब हम शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने यानी प्रभु को लेना, और प्रार्थना करने में लोलीन रहना, यानी प्रार्थना करने में तेज रहना, यानी कि तैयार रहना। जब हम ये काम करते हैं तो प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े और कार्य भी करेगा। इसलिए परमेश्वर की संगति में हमको बने रहना है। और आगे हम देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय का 14 वचन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वचन में दे रखा, किस तरीके दे रखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम उस परमेश्वर को पर यीशु मसीह को विश्वास किया, जब अंगीकार किया, तो हम अपने उस अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। जो हमने अंगीकार किया है उस अंगीकार को हम छोड़े नहीं, हम पीछे ना जाएं। अंगीकार किया है तो हम उस अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। प्रभु परमेश्वर का वचन हमको ये बताता है कि अपने अंगीकार को थामे रहें। और अगला वचन हम और देखते हैं, इब्रानी की पुस्तक 10 अध्याय का 13 वचन हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर का यहाँ वचन में लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। इसलिए परमेश्वर हमसे जो वादा किया है वो सच्चा है, और हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, और हम अपने अंगीकार को थाम के रहें, हम कभी भी ऐसा कमजोर ना पड़े। और हम आगे वचन देखते हैं
इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय का 14 वचन देखते हैं। यहाँ पर इस वचन में इस लिखा हुआ है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसा पर अंत तक दृढ़ रहें, दृढ़ता से इस तरह रहें। तो परमेश्वर का वचन हमसे जो बात करता है, ये वचन में लिखा हुआ है, अब हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से इस तरह रहें। जो अपने पहले शुरू में जब प्रभु यीशु मसीह में जब आते हैं, हम विश्वास इतना करते हैं, ज़्यादा वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना ज़्यादा करते हैं, संगत में ज़्यादा जुड़ कर रहते हैं। संगत कहीं भी लगी हो, 10 किलोमीटर हो या 20 किलोमीटर हो, हमारी इच्छा रहती है वहाँ संगत तक जाने के लिए, पहुँचने के लिए। जब कुछ दिन बीत जाते हैं, धीरे धीरे हमारा जो विश्वास है वो भी कमज़ोर होता जाता है और हम बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। वो विश्वास को हम छोड़ देते हैं। अगर हम 10 बार किसी को बताएंगे कि भी संगत में जाना है, तो 10 बार में से 1 बार ही संगत में पहुंचेगा, क्योंकि जो प्रथम भरोसा था उसका कमजोर होगा। इस वचन हमको ये बताता है, हम मसीह के भागीदार हुए तो हमारा जो प्रथम भरोसा है अंत तक दृढ़ता से इस तरह रखें, यानी कि उसको मजबूत रखें, उसको कमजोर होने दें। हम समय निकाल के वचन को पढ़ें, समय निकाल के संगत में जाएं और प्रभु परमेश्वर की महिमा करते रहें। और आगे हम वचन को देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर का जो वचन है हमको और भी सिखाता है। और यहाँ पर देखते हैं 1 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का और 3 वचन देखते हैं। हम यहाँ पर दे रखा है कि कोई इन क्लेशों कारण डगमगा न जाए। और अब जो हम देखते हैं कि जो हमारा प्रथम जो भरोसा है उसको अंत तक दृढ़ता से रखना है। अगर मतलब कोई क्लेश या परेशानी या कोई संकट है, जैसे हम देखते हैं आजकल बहुत सी बीमारियां परेशानियां आ रही हैं, तो इन क्लेशों कारण, इन बीमारियों के कारण कोई भी डगमगा ना जाए। जो आशा है, जो भरोसा है, प्रथम भरोसा है, जो स्थिर रहता है, प्रभु परमेश्वर उसी के जीवन में काम करता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, प्रभु पर निर्भर रहिए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए और अटल रहिए और मजबूत रहिए। जो आपका समय वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए हम आप हर रोज प्रार्थना कीजिए, प्रभु परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में और बड़े बड़े कार्य करेगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु, प्रभु जी आप जीवन मजबूत काम करने वाले हैं। प्रभु यीशु आप प्रभु जी अटल रखने वाले परमेश्वर, प्रभु यीशु आपके वचन में लिखा है कि आपका प्रथम भरोसा जो है अंत तक स्थिर रहे। प्रभु जी हम विश्वास में दृढ़ और अटल रहे। प्रभु यीशु आगे बढ़ने के लिए सहायता मदद अगुवाई कर। प्रभु जी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बहन भाइयों को जय मसीह की।